गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का नालंदा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखो, हमारे पास x और y के मान ज्ञात करने के लिए, यानी समीकरण में से हम x और y के मान निकालते हैं, तो उसके लिए हमने पहले जो विधि थी वो पढ़ी हमने, कौन सी? ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? ग्राफीय विधि। ठीक है। और उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे विस्थापन विधि। कौन सी विधि? विस्थापन विधि। और इसके बाद में हमारे पास एक और विधि है, और उस विधि का नाम है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं हमारे पास। एक ग्राफीय विधि है, विस्थापन विधि है और विलोपन विधि है। तीनों विधियों के द्वारा हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पहला जो प्रश्न है उसमें हमें कहा है कि हमें विस्थापन विधि का प्रयोग करके हमें x और y के मान क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। तो देखो, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास पहला समीकरण दिया है x प्लस में y बराबर में 14। तो यहां से हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो प्लस का y इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस में y, और इसको हमें रखना है समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 देखो, x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? अब हमें समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका मान रखना है? x का मान रखने पर समीकरण 2 के अंदर हमें किसका मान रखना है? x का। तो रखो मान। चलो, x की जगह कितना रख दो? x का मान रखो, कितना है? 14 माइनस वाई, और माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तब देखो, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, और माइनस वाई जुड़ के कितना हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर में कितना? 4। अब देखो, 14 प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस का 14। अब हमें y का मान चाहिए, तो 14 में से 4 घटेगा तो बचेगा 10, बड़ी संख्या माइनस की, तो उत्तर आएगा माइनस में। तो यहाँ पे माइनस का 2y। अब हमें y का मान चाहिए, तो माइनस का 10, और 2 इधर गुणा में है, माइनस का 2, और इधर आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। 10 में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें y का जब मान मिल गया, तो y का मान हम कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण किसमें रखना है? 1 में। 1 में रखने पर, किसमें रखना है? समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 14 माइनस y का मान कितना रखना है? 5 रखना है। तो x बराबर 14 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा हमारा प्रश्न देखो, दूसरा हमारा प्रश्न है s माइनस टी बराबर में 3 दिया हुआ है। ठीक है। यहां से हम s का मान निकालेंगे, तो इसका मान हमारे पास निकल के आ जाएगा माइनस का t, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 2, तो ये आ जाएगा s बट्टा में कितना? 3 प्लस t बट्टा में 2 बराबर में कितना? 6। तो देखो, हमें भिन्न के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको समीकरण के अंदर बदलेंगे सबसे पहले। तो देखो, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, और 2 का s के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2s, और 3 का t के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर में कितना? 6। अब 2s समीकरण निकल के आएगा हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 6, इधर भाग में, इधर आएगा गुणा में, और 6 का 6 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 36। अब ये हमारे पास निकल के आ गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हमें देखो, हमें क्या करना है? समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 में किसका मान रखना है? x का। किसका मान रखना है? s का। s का मान रखने पर, s का मान रखने पर। तो देखो, s का मान रखो समीकरण 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा 2
एस का मान रखना है यहाँ पे, तो एस की जगह क्या कर दो, मान रख दो, थोड़ा सी कर दो। समीकरण 2 में एस का मान रखने पर तो ये हो जाएगा 2, एस की जगह आ जाएगा एस का मान, कितना है एस का मान, एस का मान है 3 प्लस में टी, 3 प्लस में टी, और आगे आ जाएगा प्लस 3t बराबर में कितना 36। तो अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो अब देखो 2 का जब मैं 3 के साथ गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 6, और 2 का जब मैं t के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 2t। फिर उसके बाद में आगे हमें दिया है प्लस का 3t और बराबर में कितना है 36। अब देखो 2t और 3t जुड़ के कितना हो जाएगा 6 प्लस में 5t बराबर में कितना 36। अब 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5t बराबर 36 माइनस का 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो 30, तो यहां से हमारे पास t का मान निकल के आ जाएगा 30, 5 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, और t का मान निकल के आ जाएगा 5 के 30, यानी t का मान आ गया 6। अब t का मान हमें किस में रखना है, t का मान रखना है हमें समीकरण नंबर 1 के अंदर। किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो समीकरण 1 में किसका मान रखना है, t का मान रखने पर, तो समीकरण में किसका मान रख दो, t का मान। तो समीकरण 1 है हमारे पास s बराबर 3 प्लस t का मान कितना रख दो 6 रख दो, तो s बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 2 करनी है। तो इसमें हमने t का मान आया हमारे पास प्लस का 6 और s का मान आ गया प्लस का 9। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर माइनस वाई इधर आके प्लस का y, और 3x बराबर, देखो हमें यहां से x का मान चाहिए, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस वाई, 3 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हमें दिया है 9x माइनस 3y बराबर में कितना 9। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें समीकरण 1 में, समीकरण 2 में समीकरण 2 में किसका मान रखना है, x का मान, x का मान रखने पर, तो रखो मान। देखो 9 x की जगह x का मान आ जाएगा कितना 3 प्लस y बट्टा में कितना 3, और आगे हमारे पास है माइनस का 3y बराबर में कितना 9। अब 3 भाग में है 9 गुणा में है, 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार 3 बार। तो जब मैं 3 का 3 के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 9, और 3 का y के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 3y, और आगे हमें दिया है माइनस का 3y और बराबर में कितना 9। अब देखो ये प्लस का 3y है, ये माइनस का 3y है, हट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा 9 बराबर में 9। ठीक है, तो इसमें से देखो हमारे पास y का मान निकल के नहीं आया। जब तक हमारे पास y का मान नहीं आएगा तब तक हमारे पास x का मान निकल के नहीं आएगा। तो देखो हमारे पास अचर पद के बराबर में हमारे पास अचर पद कब आता है, तो कब आएगा जब हमारे पास दोनों समीकरण एक ही होगी, यानी अगर दोनों समीकरण हमारे सेम है तो हमारे पास अचर पद के बराबर में अचर पद आएगा। तो देखो सेम कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारे पास ये जो समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है वो दिया है हमें 9x माइनस 3y बराबर में 9। इन दोनों पदों में देखो 3 का पहाड़ा कॉमन है, तो 3 बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा 3 तिया 9, तो अंदर बचेगा कितना 3x। यहां से 3 बाहर चला गया तो अंदर बचेगा y और बराबर में कितना 9। अब 3 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9 बटा में 3, गुणा में था भाग में आ गया
तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9 में 3 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 वापस निकल के आ गए। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई बराबर में कितना है, 3 है। तो इसका मतलब है कि दोनों समीकरण हमारे क्या है, समान है, सेम है, एक जैसे हैं। तो जब दोनों समीकरण एक ही होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समपाती होती हैं। क्या होती हैं, समपाती होती हैं। यानी एक रेखा ही दूसरी रेखा के बिल्कुल क्या आएगी, समपाती होगी। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बनेगी। अब जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बनेगी तो हमारे पास ऐसे अनेक बिंदु होंगे। अनेक हमारे पास क्या होंगे, बिंदु होंगे जहां पे एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका मतलब है हमारे पास x और y के अपरिमित यानी अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे। यानी बहुत सारे हमारे पास x और y के मान निकल के आएंगे, इसलिए हम x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, तो देखो इस प्रश्न को आपको करना है कि दोनों क्या लिखना है आपको, दोनों समीकरणों या समीकरण, दोनों समीकरण के युग्म एक ही है। दोनों समीकरणों का जो युग्म है वो एक ही है। अतः समीकरण या समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, आप अगर इतना लिख दोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो खींच सकते। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखो, हमें अब की बार दशमलव के अंदर संख्याएं दी गई है। तो दशमलव वाली संख्या को देखो कैसे हल करेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास पहला पद दिया हमें 0.2x प्लस 0.3y बराबर में हमें दिया है 1.3। तो हमें पता है जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही बट्टा में क्या लगते हैं, 0 लगते हैं। तो दशमलव को मैं हटाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/10 और बीच में प्लस, इसमें से दशमलव हटाऊंगा तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 3/10। इसके साथ में x है और इसके साथ में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। बराबर में जब इसमें से दशमलव हटाऊंगा तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। अब देखो दोनों का जो हर है वो समान है तो लघुत्तम भी समान होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 3y बराबर में कितना, 13/10। अब देखो इसके बट्टा में 10 है, इसके बट्टा में 10 है, तो 10 से 10 कट जाएगा। हमारे पास समीकरण निकल के आएगा 2x प्लस 3y बराबर में कितना, 13। तो हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 13 प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। और x का मान चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3y। 2 इधर किस में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास x का मान निकल के आ गया और इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 पे। अब समीकरण नंबर 2 को देखो कैसे हल करना है। तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर में हमें दिया है 2.3। ठीक है, 2.3 दिया हुआ है। अब देखो वैसे ही हमें दशमलव हटानी है तो दशमलव हटाऊंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस और ये हमारे पास आ जाएगा 5y और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसका मान रखना है, x का मान रखना है। x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो मान रख दो 4 इंटू x। x का मान कितना है, 13 माइनस 3y बट्टा में कितना, 2, कोष्टक बंद, आगे आ जाएगा प्लस का 5y बराबर में कितना, 23। अब देखो 2 भाग में 4 गुना में 2 से 4 कटेगा 2 बार। 2 का मैं 13 के साथ गुना करूंगा तो 26 और 2 का 3y के साथ गुना करूंगा
तो ये आ जाएगा 6y और दोनों में से एक संख्या माइनस की तो माइनस का 6y और आगे है हमारे पास प्लस का 5। आगे हमारे पास क्या है प्लस का 5 है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5y बराबर में कितना 23। अब देखो प्लस का 26 इधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा और 6y माइनस का है और 5y प्लस का है तो 6y में से 5y घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा माइनस का 1y और 26 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। किसका हो जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा तो माइनस 1y बराबर 26 में से 23 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा कितना माइनस का 3। अब y का मान चाहिए हमें तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3 माइनस 1 उधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा तो माइनस से माइनस कटेगा y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 3 तो y का मान हमारे पास 3 निकल के आ गया। अब हम x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है अब हमें समीकरण नंबर 1 के अंदर किसका मान रखना है y का मान। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो समीकरण 1 में हमें क्या करना है y का मान रखना है। तो देखो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है हमारे पास है x बराबर 13 माइनस 3 y की जगह हमें कितना रखना है 3 रखना है ठीक है बट्टा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो x बराबर 13 माइनस 3 का जब मैं 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 9 किसका माइनस का बट्टा में कितना 2 तो x बराबर 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा बट्टा में कितना आ जाएगा 2 4 प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है और 4 से 2 से 4 कटेगा कितनी बार 2 बार तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया और y का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 4 करनी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के ऊपर। तो अगली संख्या है हमारे पास देखो इस बार हमें रूट के अंदर संख्याएं दी गई हैं तो देखो रूट 2 संख्या हमारे पास क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर में क्या है 0। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। तो इसको देखो x का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2x प्लस का रूट 3y इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 3y और हमें किसका मान चाहिए x का मान तो रूट 2 इधर आएगा तो गुणा में है भाग में आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का रूट 3y और बट्टा में कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब देखो अब हमें समीकरण नंबर 2 देखो तो समीकरण नंबर 2 है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में क्या है 0 और ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण नंबर 2 के अंदर क्या करना है समीकरण 2 में किसका मान रखना है x का मान रखने पर किसका मान रखना है x का मान। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो मान रखेंगे देखो समीकरण 2 है हमारे पास रूट 3 और इंटू x की जगह x का मान रख दो कितना है माइनस रूट 3y और बटा में कितना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। आगे देखो माइनस का रूट 8y बराबर में क्या है 0। अब देखो रूट 3 का जब मैं रूट 3 के साथ गुणा करूंगा तो रूट 3 का जब मैं रूट 3 के साथ गुणा करूंगा तो रूट हट जाएगा। कैसे हटेगा तो देखो रूट 3 का जब मैं रूट 3 के साथ गुणा करता हूं तो ये हमारे पास निकल के आता है रूट 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से हमेशा रूट क्या होता है हट जाता है ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है रूट हटाना है। तो देखो जब मैं रूट 3 के साथ गुणा करूंगा तो क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3y लेकिन माइनस का है तो माइनस का 3y आएगा बट्टा में इतना आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास है आगे रूट 8y बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा में आपको क्या लगा देना है 1 लगा देना है बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो आगे अब देखो
√2 का जब मैं 1 के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, √2। अब तिरछा गुना करो, a का -3y के साथ गुना करूंगा तो मुझे -3y वापस मिलेगा। और √2 का जब मैं √8y के साथ गुना करूंगा तो √2 इंटू √8 का मान कितना हो जाएगा। तो जब भी रूट वाली संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो रूट वाली संख्याएं किस में आ जाती हैं, एक ही रूट में आ जाती हैं। तो 2 का 8 के साथ गुना करूंगा तो ये आ जाएगा √16। कितना आ जाएगा, √16। और √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो √16 का मान आ जाएगा 4। और साथ में क्या है, y है तो y आ जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो, और बराबर में क्या है, 0। बराबर में क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। अब देखो ये -3y है और ये -4y है, जुड़ के कितना हो जाएगा, -7y। और √2 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, 0 इंटू √2। और 0 का जब मैं किसी भी संख्या के साथ गुणा करता हूं तो हमारा मान कितना होता है, 0 होता है। तो y का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 0 बट्टा में -7 आएगा तो भाग में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है। तो y का मान हमारे पास 0 में -7 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो y का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जब y का मान मिल गया तो अब हम समीकरण 1 में y का मान रख के x का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर किसका मान रखना है, y का मान रखना है समीकरण 1 के अंदर। तो अब देखो, समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर -√3 और y का मान हमें क्या रखना है, 0 रखना है। और बट्टा में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो x बराबर -√3 का जब मैं 0 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 0, और बट्टा में कितना आ जाएगा, √2। तो x का मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको y का और x का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, नहीं तो आगे चले। चलो अगला प्रश्न हमारा देखो, अगला प्रश्न है हमारे पास, पहला जो पद दिया है हमें वो दिया है 3x बट्टा में 2 माइनस का 5y बट्टा में कितना, 3 बराबर में क्या है, -2। अब हमें यहां से किसका मान चाहिए। सबसे पहले तो देखो ये हमें भिन्न के अंदर दिया हुआ है तो हमें इसको किसमें, समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, भिन्नों को कैसे हल करते हैं। तो देखो बट्टा वाली संख्याओं का गुणा करो, पहले 2 का 3 के साथ किया तो 6, फिर तिरछा गुणा करो, 3 का 3x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और 2 का 5y के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10y, और बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, -2। अब देखो हमारे पास समीकरण निकल के आएगा 9x - 10y, और 6 इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में, और 6 का जब -2 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा -12, और ये हमारे पास। अब देखो हमें किसका मान चाहिए, हमें x का मान चाहिए। तो x के मान के लिए 9x बराबर -10y इधर आके किसका हो जाएगा, +10y हो जाएगा। और हमें x का मान चाहिए तो 9 इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। किस में आएगा, भाग में आएगा, क्योंकि 9 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, और ये हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। और x का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण नंबर 2 भी हमारे पास है x बट्टा में 3 प्लस y बट्टा में 2 बराबर हमें दिया है 13 बट्टा में 6। ठीक है, अब देखो इसको भी हल करेंगे तो 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर तिरछा गुणा 2 का x के साथ गुणा तो 2x हो जाएगा, और 3 का y के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 3y, बराबर में कितना आ जाएगा, 13 बट्टा में 6। अब इसके बट्टा में 6, इसके बट्टा में 6, दोनों तरफ अगर बट्टा में 6 होता है या सेम संख्या होती है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो समीकरण हमारे पास निकल के आया 2x + 3y बराबर में कितना, 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। इसके बाद अगला काम हम क्या करेंगे, आगे हमें करना है कि समीकरण 2 में किसका मान रखना है, x का मान। x का मान रखने पर किसका मान रखना है, x का मान रखना है। तो x का मान रखने पर तो 2 की जगह 2, x का मान रख दो, कितना है, -12 प्लस का 10y, और बट्टा में कितना 9, और
आगे है हमारे पास प्लस का 3y बराबर में कितना 13। अब देखो 9 से 2 कटता नहीं है तो 2 का गुणा कहां करूंगा ऊपर वाले पदों के साथ। 2 का -12 के साथ गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा माइनस का 24 और 2 का 10y के साथ गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 20y और बटा में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और प्लस में कितना 3y। अब 3y के बटा में कुछ नहीं है तो बटा में आ जाएगा 1 बराबर में कितना 13। अब आगे देखो जब मैं 9 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब तिरछा गुणा 1 का जब मैं इस पूरे पद के साथ गुणा करूंगा तो मुझे यही सेम पद क्या मिलेगा वापस मिलेगा, क्योंकि 1 का हम जिस भी संख्या के साथ गुणा करते हैं हमें सेम संख्या क्या मिलती है वापस मिलती है। तो 9 का जब मैं 3y के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 27y और बराबर में कितना आ जाएगा 13। अब देखो अब इसको हल करते हैं। तो अब देखो ये माइनस का 24 ये प्लस का 20y और ये प्लस का 27y दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y। कितना हो जाएगा 47y और 9 इधर भाग में है तो देखो 9 इधर किस में है भाग के अंदर दिया हुआ है हमें तो 9 इधर आ जाएगा गुणा के अंदर तो ये आ जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 47y बराबर में 9 इधर भाग में आए 9 इधर भाग में है इधर आएगा तो गुणा में और 13 का 9 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 117। अब 47y बराबर 24 माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा। तो 47y बराबर 117 में जब मैं 24 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7 4 11 2 और 1 3 और 1 4 और 141। तो y का मान हमें चाहिए तो 141 47 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में और y का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे 47 है। ठीक है 141 में जब मैं 47 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार भाग जाएगा 3 बार भाग जाएगा। आप लगा के चेक कर देना। ठीक है तो यहां से हमारे पास y का मान कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे। देखो x का मान y का मान निकल गया तो हमें किस में रखना है समीकरण नंबर 1 में। तो देखो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है माइनस का 12 प्लस का 10y माइनस का 12 प्लस का 10y और बट्टा में क्या था 9 तो x बराबर तो यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 y की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बट्टा में कितना 9 आ जाएगा बराबर माइनस का 12 10 का 3 के साथ गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 30 किसका प्लस का क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की हैं बट्टा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x बराबर ये माइनस है ये प्लस है घटेगा 30 में से 12 घटेगा तो हमारे पास बचेगा 18 किसका प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो x बराबर आ गया 18 बट्टा में 9 तो 9 से 18 घटेगा कितनी बार 2 बार। तो इस प्रकार से आपको x का मान निकल के आ जाएगा 2। तो हमारे पास x का मान निकल के आया 2 और y का मान हमारे पास कितना निकल के आया था 3 निकल के आया था। तो इस प्रकार से आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न देखो 2x प्लस 3y बराबर में 11। इसमें भी हमें समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 11 और अगला समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर में कितना दिया है माइनस का 24। तो दोनों को हमें क्या करना है हल करना है। दोनों को हल कीजिए और उसके बाद में हमें m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है m का मान ज्ञात करना है किसमें तो हमें समीकरण दे रखी है y बराबर mx प्लस में 3 यानी y बराबर mx प्लस में 3 इसके अंदर हमें x और y के मान रखने हैं और उसके बाद में वहां से हमें किसका मान ज्ञात करना है m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x और y के मान निकालेंगे। तो x और y के मान कहां से निकालेंगे समीकरणों में से। तो देखो पहला हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया है हमें 2x प्लस 3y बराबर में कितना 11। तो पहले x का मान निकालो तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा और x का मान चाहिए तो ये आ जाएगा 11 माइनस 3y 2 इधर गुणा में है इधर आएगा भाग के अंदर और ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है अब देखो अब लिखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर में कितना 24। ठीक है अब देखो ये समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हम करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर
2 में किसका मान रखते हैं, x का मान। किसका मान रखना है, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो देखो x का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स। x का मान कितना है, 11 माइनस 3y बट्टा में 2, फिर आगे माइनस 4y बराबर में 24। अब देखो 24 यहाँ पे किसका है, माइनस का दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का 24 लिखना है आपको, ठीक है, माइनस का 24। अब 2 भाग में है, 2 गुणा में है, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में कितना, 24। अब 3y और 4y दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, किसका, माइनस का 7y। और प्लस का 11 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो माइनस का 24 और माइनस का 11 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 7y बराबर माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 और 11 जोड़ेंगे तो 35। बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर आएगा माइनस के अंदर। तो हमें y का मान चाहिए, तो माइनस का 35 और माइनस का 7 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, 5। तो इस प्रकार से y का मान आ गया। तो y का मान हमने ज्ञात कर दिया, तो अब हम किसका मान, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो समीकरण 1 में किसका मान रख दो, y का मान रख दो। y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखो रखो मान, तो समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 11 माइनस 3 और y की जगह हमें कितना रखना है, 5 रखना है, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर 11, 5 का जब माइनस 3 के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 15, बट्टा में कितना आ जाएगा, 2। तो x बराबर 15 में से 11 घटेगा तो ये बचेगा 4, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आएगा 4, और बट्टा में कितना आ जाएगा, 2। और 4 2 से कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो उत्तर आएगा माइनस के अंदर। तो हमारे पास y का मान आ गया प्लस का 5 और x का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास इसमें समीकरण हमें पहले से दिया हुआ है। समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस में 3। तो y का मान कितना है, 5 है, तो 5 आ जाएगा, बराबर m का मान हमें पता नहीं है, और इनटू में x का मान कितना है, माइनस का 2 है, और प्लस का 3। अब देखो 5 बराबर माइनस 2 का m के साथ गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2m और प्लस का 3। अब प्लस 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा भाई, बराबर में कितना, माइनस का 2m। अब 5 में से 3 घटाऊंगा तो ये बचेगा 2 बराबर माइनस 2m। अब देखो 2 माइनस 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और m बराबर हमारे पास 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, लेकिन दोनों में से एक संख्या माइनस की है तो उत्तर आएगा माइनस के अंदर, यानी m का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको x, y और m का मान याद करना है। तो इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।